कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसको सुनकर हर कोई दंग है। प्रियंका गांधी को असम चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। पार्टी नेताओं की, जमीनी स्तरीय नेताओं की ये पिछले कई दिनों से मांग थी कि गांधी परिवार से किसी ऐसे चेहरे को मजबूत जिम्मेदारी दी जाए संगठन में, जो संगठन को और मजबूत करे जमीनी स्तर पर, और वही काम अब किया जा रहा है। लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ असम तक सीमित रहेगा या इसकी आंच दूसरे राज्यों में या पूरे राष्ट्र स्तर पर भी नजर आएगी? प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी देना, वो भी इन हालातों में जब इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कर दी थी। हाल ही में जब लोकसभा का सत्र हुआ, वीबीजी रामजी बिल को लेकर बहस हुई गर्मा गर्म, उसमें राहुल गांधी की गैर मौजूदगी और प्रियंका गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर भी खूब सुर्खियां थी। तो प्रियंका गांधी को लेकर साल 2026 में क्या कांग्रेस की एक अलग तैयारी है? क्या 2029 के नजरिए से प्रियंका गांधी को अभी से ही मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है? असम एक ऐसा राज्य है जहां पर देखा जाए तो गठबंधन को लेकर ही ज्यादा चर्चा रहती है, लेकिन अंततः एनडीए दल बाजी मार जाता है और कांग्रेस ऐसे राज्य में प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दे रही है। यहां से दो सवाल उठते हैं। अगर प्रियंका को आगे बढ़ाना ही है और उनको ऐसा दिखाना है कि इनके फैसले से हम राज्य जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, तो क्यों ना किसी एक आसान राज्य की तरफ उनको भेज दिया जाता जहां पर वो जिताती और ये नाम हो जाता कि चलिए उन्होंने जिता दिया। लेकिन असम एक ऐसा राज्य है जहां पर हिमंत बिस्वा शर्मा पहले से ही अपने पैर मजबूत किए हैं, एनडीए दल को मजबूत किए हैं। उनके सामने यहां पर चुनौती पेश करेंगे और अगर कल को हार जाती है कांग्रेस, तो प्रियंका गांधी की किरकिरी हो जाएगी कि इनके नेतृत्व में हार गए, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद भी चुनाव हार गए। हाल ही में पहले अशोक गहलोत के नेतृत्व में मध्य हमने देखा बिहार का चुनाव मुख्य प्रभारी बनाए गए, वो हार गए, फिर उसके बाद वहां पर उनकी किरकिरी हुई। अब क्या प्रियंका गांधी की बारी है? क्या ऐसे कर करके कांग्रेस अपने सभी चेहरों को दांव पर लगा देगी और एकमात्र विकल्प राहुल गांधी का रखेगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करते अपने खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से कि सर, क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को लेकर जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, इससे भविष्य की राजनीति में कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? क्या किसी आसान राज्य की तरफ प्रियंका को भेजा जा सकता था या नहीं? देखिए, असम की बात करें तो असम में 10 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी की सरकार नजर आती थी। 2016 में कांग्रेस पार्टी सत्ताहीन एक तरीके से असम के अंदर हुई है, तो ये जिम्मेदारी बड़ी हो इसलिए भी हो जाती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक समय कांग्रेस पार्टी का चेहरा थे, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी के अंदर शामिल हुए, लगातार बीजेपी की सरकारें 2 बार से वहां पर बन रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मौका जरूर है कि किस तरह से वो गौरव गोगोई, जिनका नाम को लेकर लगातार चर्चा भी चलती है, उनके साथ में एक ट्यूनिंग बनाकर असम के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी की वापसी करा पाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनना, चेयरपर्सन बनना अपने आप में तमाम चीजों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि प्रियंका गांधी अब तक कह सकते हैं कि राजनीति में तो थी। 2004 के बाद से अगर देखा जाए तो प्रचार प्रसार और तमाम चीजों में नजर आती थी, लेकिन जिस तरह से वायनाड में चुनाव जीतकर उन्होंने एक सीरियस पॉलिटिक्स तरफ कदम बढ़ा है और अब कह सकते हैं असम में उनको जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, और इस कमेटी का काम भी दीपक ये होता है कि तमाम जो नाम आते हैं उन नामों को देखना, उनमें से नाम छांट कर जो है आला कमान को भेजना कि भाई ये नाम संभावित हैं, इन पे आप देखिए कि ये लोग फाइनल हो सकते हैं चुनाव के लिए। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बन गई और ऐसे में भी हर कोई ये बात कह रहा है कि भाई प्रियंका को असम भेजने के पीछे आखिर रणनीति क्या हो सकती है। क्या अब ये भी देखा जा रहा है कि क्या प्रियंका के सहारे कांग्रेस पार्टी अपने आप को रीस्टैब्लिश करना चाहती है, अपने आप को एक मजबूत तरीके से पेश करना चाहती है, क्योंकि प्रियंका को लेकर लगातार इस बात को की भी चर्चा है कि उनको बतौर मुख्य प्रधानमंत्री का फेस अब कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए। कई जो चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि प्रियंका गांधी को कह सकते हैं आगे किया जाता है, यानी कि भाई बहन के बीच में जो प्रतियोगिता है, जो कह सकते हैं इस बात को लेकर जो एक कंपटीशन है इस बात को लेकर कि भाई कौन चेहरा बन सकता है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि एक पक्ष कांग्रेस का, एक धड़ा जो कांग्रेस का है, वो ये चाहता है कि भाई प्रियंका गांधी को अब आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में या राहुल गांधी के साथ चलकर कांग्रेस पार्टी ने कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में जरूर कांग्रेस पार्टी लगभग 100 के आसपास तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन अगर ऐसे में प्रियंका गांधी मजबूती के साथ अपना भाई का साथ देने के लिए उतरती हैं, एक अलग तरह का माहौल बनाती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो कोई हैरत की बात नहीं कि 2029 में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आए। उससे पहले जो ये कठिन इम्तिहान यहाँ पर प्रियंका गांधी का है, अब देखना होगा उसमें कितने सफल वो आने वाले दिनों में रहती हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल साफ है, लेकिन इमरान
मसूद, जिन्होंने प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाने तक की बात रख दी थी और उसके बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी थी, वो अलग बात है, उनको भी इनके साथ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये गौर करने वाली बात यह है कि जिसने प्रियंका गांधी की पैरवी करी कि इनको प्रधानमंत्री बनाइए, उनके लिए आवाज उठाई, उनको जिम्मेदारी मिल रही है, तो कांग्रेस संगठन में कल को और भी ऐसे कार्यकर्ता होंगे, फिर तो प्रियंका गांधी के नाम की पैरवी करेंगे, ये मांग करेंगे कि प्रियंका को आगे लाओ, क्योंकि राहुल के चेहरे पर हम देख रहे हैं 10-15 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी ना कहीं बन गई हो, कहीं जनता उन्हें सचमुच ना चाहती हो। ये भी सवाल हमारे द्वारा नहीं, सोशल मीडिया पर ही उठाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी को लेकर दीपक हमने कई बार देखा है कि भाई उनके चेहरे को लेकर मीडिया में, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर या उनके बयानों को लेकर मीडिया में एक अलग तरह का माहौल दिखाई पड़ता है। कई बार तो उनको बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना भी नहीं होता, लेकिन उनकी जो इमेज एक बन गई है, उससे ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का या जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में कई बार चूक जाते हैं। और यही वजह है कि जिस तरह का जनाधार कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए वैसा मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। आप देखें, हरियाणा में ऐसा लग रहा था चुनाव कांग्रेस पार्टी के पाले में, लेकिन पार्टी चुनाव हार जाती है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा लगा कि पूरे का पूरा चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। तो ये तमाम मौकों पर देखा गया है कि राहुल गांधी के कह सकते सुनने के लिए उनकी जो रैलियां होती है उसमें बहुत भीड़ तो दिखाई पड़ती है, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। और यही वजह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की और इस तरह से एक और यात्रा उन्होंने की, उसमें भी अपरंपार भीड़ दिखाई दी, लेकिन वो भीड़ भी उतनी वोटों में तब्दील नहीं हो पाई जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही थी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उन रैलियों का या उस तरीके से जो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, यात्रा की, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को कुछ हद तक मिला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 100 तक पहुंचने में कामयाब रही। अब यहाँ बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या प्रियंका गांधी अब अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है, क्या सपोर्ट उनको देना चाहती है? क्योंकि आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी को लेकर भी जिस तरह का माहौल कांग्रेस पार्टी के अंदर डेवलप हो रहा है, उससे ये जरूर पता लग रहा है कि भाई पार्टी भी चाहती है कि राहुल गांधी तो चलो ठीक है, लेकिन उनके साथ में एक और चेहरा एस्टैब्लिश होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर तो ये मांग भी आ रही है कि अब उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है या उनको अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अब खड़गे जी की उम्र भी हो रही है। और इस तरह की तमाम जो चीजें निकल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है कि भाई प्रियंका गांधी को अब थोड़ा आगे करना चाहिए। तो हो सकता है कि असम के जरिए अब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को आजमाना चाहती हो, और इस परीक्षा में प्रियंका गांधी कितना सफल होंगी तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बिल्कुल साफ है, प्रियंका गांधी के सामने चुनौतियां कई सारी रहेंगी, क्योंकि हिमंता बिश्वा शर्मा जैसा कि जिक्र करा मजबूत नेता बताए जाते हैं असम में, और इसके साथ साथ कुछ और राज्यों में भी इलेक्शन है, तो वहां पर भी कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर चर्चा रहेगी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी क्या इस मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया रखेंगे? उनकी बहन प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जा रहा है, राहुल और प्रियंका में कोई अनबन तो नजर नहीं आती, 1% भी नजर नहीं आती। जो दोनों जब मंच पर होते हैं तो भाई बहन का प्यार और साथ ही साथ पार्टी के संगठन से एक मजबूती का संदेश भी देते हैं कि कैसे हम सब मिलकर एकजुट हैं। लेकिन अब जिस तरीके से प्रियंका को अचानक से आगे बढ़ाया गया है, हमने देखा कि इंदिरा गांधी को लेकर बहुत चर्चा होती है, ये होती है कि प्रियंका गांधी को लेकर उसमें साफ तौर पर उनकी छवि नजर आती है। फिर सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष रही, फिर वो भी बहुत सुर्खियों में रही। तो ऐसा नहीं है कि जो भी गांधी परिवार से बात करें, महिलाएं आगे आई, उन्होंने कुछ खराब प्रदर्शन किया, उनके नेतृत्व में सरकार बनी है और सामने बीजेपी या जो भी दल है उसको चुनौती दी है। तो क्या वही एक अपॉर्चुनिटी अब प्रियंका गांधी में तलाशी जा रही है कि भाई राहुल गांधी से ठीक है मौके मिले, उनको 3 मौके मिले, लेकिन अब क्या पता चौथा मौका भी दे ना दे, बात की बात है। लेकिन 2029 और 2026 करीब 3 साल का ये देखा जाए तो गैप है, और इस 3 साल के दरमियान क्या प्रियंका को तैयार किया जाएगा? जैसे राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को 2024 के चुनाव से कुछ साल पहले ही शुरू करके माहौल बनाया था, क्या वही माहौल प्रियंका गांधी बनाएंगी? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।